सीमा की शादी रायपुर में राहुल के साथ 4 साल पहले हुई थी। राहुल बहुत ही अड़ियल स्वभाव का था। राहुल सीमा को ताने मारता कि 4 साल की शादी में अभी तक एक भी बच्चा उसने पैदा नहीं किया। सीमा बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन राहुल सीमा को छोड़कर चला गया। सीमा को पता लगा कि राहुल दूसरी शादी करके किसी और के साथ रहने लगा है। सीमा को कुछ समझ नहीं आया। इतना बड़ा दुख लेकर वह अपनी माँ के पास कैसे जाए, क्योंकि उसकी बूढ़ी माँ पहले ही बीमार रहती थी। पर सीमा के पास कोई और चारा नहीं था। वह अपनी माँ सरोज के घर चली जाती है। बेटी, तू अचानक क्या हुआ? और दामाद जी नहीं आए? माँ, वह मुझे छोड़कर चले गए। उन्होंने किसी और से शादी कर ली क्योंकि मैं उन्हें बच्चा नहीं दे पाई। सीमा रोने लगती है। उसका दुख देखकर सरोज सदमे में रहने लगती है। सीमा को 1-2 दिन ही आए हुए होते हैं। अचानक एक दिन काम करते हुए सीमा बेहोश हो जाती है। सरोज बराबर में रहने वाले हकीम को बुलाती है। आपकी बेटी माँ बनने वाली है, ये पेट से है। क्या? हकीम जी, मेरी बेटी माँ बनने वाली है। माँ, मैं क्या करूं? मेरा जीवन एक ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया है जिसमें पीछे मुड़ने का कोई फायदा नहीं। मुझे अब इस बच्चे के लिए खुद जिम्मेदारी संभालनी है। एक गर्भवती माँ का प्यार मेरे बच्चे को माँ बाप दोनों का प्यार देगा। सीमा के साथ जो भी गलत हुआ था वो उसे दोबारा याद नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सीमा को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वह घरों में चौका बर्तन का काम करने लगी। सारा दिन घरों में काम करके वह थकी हारी घर लौटती थी। गर्भवती होने के कारण उसे काम करने में तकलीफ तो होती थी, पर उसे बच्चे के लिए मेहनत करनी थी। 9 महीने बाद माँ एक बेटे को जन्म देती है। बेटे को देखकर सीमा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बेटे के जन्म से सरोज जीने का सहारा मिल जाता है, पर सीमा की माँ उम्र और बीमारी के चलते बेटी का साथ नहीं निभा पाती है। सीमा की माँ सरोज का देहांत हो जाता है। सीमा माँ के बिना अधूरी हो गई थी। सीमा ने दोबारा काम पर जाना शुरू कर दिया। अब वो बेटे अर्जुन को भी काम पर साथ लेकर जाती। तभी एक दिन सीमा, तुम यह छोटे बच्चे के साथ काम पर आती हो। सारा ध्यान तो तुम्हारा इसकी देखभाल में ही लगा रहता है। ऐसे तो तुम कोई काम नहीं कर पाओगी। ऐसा करो, तुम अपना हिसाब कर लो, कल से काम पर मत आना। अब मैं क्या करूं? मेरे सारे घर धीरे धीरे छूट गए, पैसे भी खत्म हो गए। मुन्ना, रो मत, मैं तेरे लिए अभी दूध लेकर आई। भैया, थोड़ा सा दूध मिलेगा? मेरा बच्चा बहुत भूखा है। मुफ्त में तो तुझे दूध नहीं दूंगा। हाँ, एक काम कर, वो जो दूध के डिब्बे रखे हैं ना, वो सारे डिब्बे अच्छे से धो दे और बदले में अपने बच्चे के लिए दूध ले जा। सीमा सारे डिब्बे धो देती है और अपने बेटे अर्जुन को दूध पिलाती है। मुश्किल भरे दिनों में भी माँ ने अपना साहस नहीं खोया था। एक रात जब सीमा अपनी झुग्गी में सो रही थी, अरे अरे, उठो उठो, सब बस्ती में आग लग गई है। झुग्गियों से बाहर आओ सब। सीमा, ओ बेटी सीमा, जल्दी से बाहर आ, झुग्गियों में आग लगी है। अरे, झुग्गी में आग कैसे लग गई? अब मैं बाहर कैसे निकलूं? अरे मेरा बच्चा, मैं कैसे जाऊं इस चूकी से? बाहर दरवाजे पर तो आ गए। ये चादर लपेट लेती हूँ मुन्ना को। सीमा ऐसे तैसे अर्जुन को बचाते हुए झुग्गी से बाहर निकलने लगती है। तभी एक जली लकड़ी सीमा के मुंह पर गिर जाती है। सीमा अपने प्राणों की परवाह किए बिना अर्जुन को झुग्गी से बाहर सुरक्षित ले जाती है, पर सीमा का मुंह एक तरफ से आग की वजह से जल जाता है। सीमा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने चेहरे का इलाज करवा पाए, इसीलिए उसका चेहरा देह में भद्दा हो जाता है। और सीमा इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करती। उसे यही सुकून होता है कि उसने अपने बेटे की जान बचाई और भगवान की कृपा से उसके बेटे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दिन बीतने लगते हैं।